20 मिनट की धुआंधार किसिंग के बाद गर्लफ्रेंड पानी के लिए बोतल उठाई और बोली, ये झूठा तो नहीं है ना। पत्नी, मुझे अपने पुलिस वाले पति से तलाक चाहिए। जज, क्यों? पत्नी, क्योंकि इस कानून वाले के सिर्फ हाथ ही लंबे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक लड़की सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी थी। अचानक एक बाइक वाला आया। लड़की, लिफ्ट लोगी? लड़की, ओके। लड़का, बदले में मुझे क्या मिलेगा? लड़की, जो तुम चाहो। लड़का, ओके, 100 रुपए का पेट्रोल भरा देना। लड़की, हट, निकल यहाँ से साले। रोमांटिक लड़का, सुहागरात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। प्रैक्टिकल लड़की, जो मुझे चाहिए उसको उठा, ये फालतू के काम में कर लूंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वुमन डे का भावुक संदेश। मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, बीवी हूँ और मैं एक माँ भी हूँ, पर खबरदार जो किसी ने मुझे आंटी बोला तो। माँ, किसका कॉल था? मी, दोस्त का था मम्मा। माँ, नायलक, एक लड़की नहीं पटी तुझसे अभी तक। कसम से ये बात चप्पल से भी ज्यादा लगी मुझे। जब औरतें आपस में कुसुर पुसुर करती हैं तो समझ जाइए कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब आवाज आए कि छोड़ो भी हमें क्या लेना देना, तो समझ जाइए कि डाटा सेव हो गया और अब वायरल होने के लिए तैयार है। सही पकड़े हैं। पड़ोसन, आपकी नई बहू कैसी है? सास, बहू मेहनती है, इतनी गर्मी में भी दिन रात लगी रहती है। कैंडी क्रश के 452 लेवल पर पहुंच गई। व्हाट्सएप पर 25 ग्रुप चलाती है। फेसबुक पर 5000 फ्रेंड हैं और 10,000 फॉलोवर हैं। 16 ग्रुप की एडमिन और 36 पेज चला रही है। सोच रही हूँ कि रोज सुबह दूध में घिस कर बादाम देने लगूं तो और तरक्की करेगी। पड़ोसन बेहोश। अध्यापिका ने पप्पू का दिमाग चेक करने के लिए पूछा, तुम बड़े हो या तुम्हारे पापा? पप्पू, मैं बड़ा हूँ। अध्यापिका, वो कैसे? पप्पू, देखिए मैडम जी, मैंने मम्मी का पीना छोड़ दिया है, लेकिन पापा अभी तक पीते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी, मैं आपके लिए कितना भागदौड़ करती हूँ, पता है? शादी के बाद काम करके मेरे दोनों हाथ छोटे हो गए हैं। पति, वो कैसे? तुमने नापे क्या? पत्नी, हाँ, पहले मैं एक्सरसाइज करती थी तो हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लेती थी। शादी के 15 साल बाद आज करके देखा तो हाथ घुटनों तक ही पहुंच रहे हैं। कल रात मैंने पार्टी में ट्रिक के 7 पैग लिए, फिर भी मुझे विश्वास था कि मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए एक टैक्सी बुक की और घर चला गया। 400 लाइक्स और 40 कमेंट्स मिले, लेकिन सबसे बेस्ट कमेंट ये था, भाई तू टैक्सी लेके गया किधर? पार्टी तो तेरे घर पर थी। फर्स्ट फ्रेंड, यार मेरी बीवी गुस्सा बहुत करती है। सेकंड फ्रेंड, मेरी भी पहले करती थी, अब नहीं करती। फर्स्ट फ्रेंड, तुमने क्या इलाज किया? सेकंड फ्रेंड, एक दिन गुस्से में थी, मैंने कह दिया कि बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है, बस वो दिन है और आज का दिन। तेज आवाज में भी बात नहीं करती। उसने उतारी साड़ी, फिर आई पेटीकोट की बारी। ब्लाउज तो पहले ही दिया था उतार। ज्यादा एक्साइटेड मत हो यार, यह था कपड़े सुखाने का तार। जज, जब तुम्हें पता था कि गाड़ी मिनिस्टर की बीवी चला रही है तो रोड से थोड़ा दूर रहना चाहिए था। आदमी, कौन सा रोड साहब, मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। जज, गिरफ्तार कर लो इसे धूम्रपान के जुर्म में। हो गया खुश। बीवी, अरे ये आपके सर से खून क्यों निकल रहा है?
कैसे हुआ ये सब? पति, मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। बीवी, आप भी मार देते साले को, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, था ना, मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था, फिर क्या? बीवी ने 2 ईंट और मार दी। काफी दिनों बाद संता पार्क घूमने गया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी से कहा, संता, जानती हो लोग मुझे भगवान मानने लगे हैं। पत्नी, ये तुमसे किसने कहा? संता, जब मैं पार्क में गया था तो वहां पर औरत मुझे देखकर बोली, हे भगवान, तू फिर आ गया। हो गया खुश। शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड घर आई। ये देखकर बीवी जोर से चिल्लाई, यह मैं नहीं सह सकती। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। पति ने प्यार से समझाया, पगली, तलवार का जमाना गया, तू ही बता, अब तलवारें दिखती हैं कहीं? यह रिवॉल्वर का जमाना है। एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां रहती है कि नहीं? लड़की, चलो ब्रेकअप करते हैं। लड़का, बेबी तुम्हारे पास कैलकुलेटर है? लड़की, बाबू तुम तो बुरा मान के मजाक भी नहीं कर सकती क्या मैं अब? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक पंडित की जांघ जल गई। डॉक्टर ने बोर्नोल और वाइग्रा लिख दी। पंडित बोला, बोर्नोल तो समझ में आता है, पर वाइग्रा क्यों? डॉक्टर, उससे आपकी धोती ऊंची उठी रहेगी। पत्नी, एक गेम खेलते हैं। पति, कौन सा गेम? पत्नी, अगर मैं कलर का नाम लूँ तो तुम लेफ्ट दीवार को हाथ लगाना, और फ्रूट का नाम लूँ तो राइट दीवार को हाथ लगाना। पति, अगर मैं जीत गया तो? पत्नी, जो हारेगा वो जीतने वाले की हर बात मानेगा, वो भी जिंदगी भर। पति, ये गेम तो मैं जीतूंगा, चलो खेलते हैं। पत्नी, तो ठीक है, रेडी स्टेडी गो, ऑरेंज। पति, 3 दिन से सोच में पड़ा हुआ है कि ये कलर बोली या फ्रूट। कृपया बीवी से कभी पंगा नहीं लेने का रे। 3 आलसी कामचोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था तो सवाल यह उठा कि नमक कौन लाएगा। एक आलसी बोला, जो पहले बोलेगा वह नमक लाएगा। सब बैठे रहे, न कोई बोला, न किसी ने खाना खाया। 3 दिन गुजर गए और तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा तीनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई और पहले को जलाया जाने लगा तो वह बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूँ। तभी बाकी 2 आलसी चिल्लाए, चल बेटा नमक ला। सोनू, तुम्हें मालूम है कि शादीशुदा लोग अखबार में अपना राशिफल नहीं देखते हैं? मोनू, ऐसा क्यों? सोनू, ऐसे लोग बीवी का चेहरा देखकर ही जान जाते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। हो गया खुश। बहू रोई जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी, क्यों रो रही है? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेंढकी की तरह हैं? सास, नहीं तो। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बेटी, यह सब किसने कहा तुमसे? बहू, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो अपनी सास जैसी दिखती है? सास बेहोश। दांत में कीड़ा लगा तो इलाज के लिए पप्पू चिरकुट बाबा के पास गया। चिरकुट बाबा, 4 दिन तक शाम को दारू के साथ नमकीन लो और 5वें दिन सिर्फ दारू लेना, कीड़ा जरूर निकल जाएगा। पप्पू, वो कैसे? चिरकुट बाबा, 4 दिन तक दारू नमकीन लोगे तो 5वें दिन सिर्फ दारू, तो कीड़ा बाहर आकर पूछेगा, आज नमकीन नहीं ली, क्या बात हो गई? पति अखबार पढ़ते हुए चिल्लाता है, पत्नी, फेंको, लेला उठाओ। पत्नी, ये क्या पढ़ रहे हो? पति, अखबार में क्या विज्ञापन छपा है? पत्नी, फेंको, लेला उठाओ, क्या बोलती हो? पति, पहले आप चश्मा उठाओ, वो पत्री फेंको, थैला लाओ, लिखा है।
एक लड़की की सुहागरात के अगले दिन आपने घर लौटी तो उसकी सहेली भागकर आई और बोली, जीजा जी ने सुहागरात में क्या क्या किया। लड़की, वो आए और कमरे की कहा एक चालू जीजा साली से प्यार भरी बातें कर रहा था। जीजा रोमांटिक होकर साली से पूछता है, जीजा बताओ रात और सुहागरात में क्या फर्क है। साली, सुहागरात में हम केवल पति के साथ सो सकते हैं, जबकि बाकी रातों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जीजा अब तक कोमा में है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पत्नी, सुनो जी सर्कस देखने चलते हैं। पति, नहीं मैं बिजी हूँ। पत्नी, सर्कस में एक लड़की बिना कपड़ों के शेर की सवारी करती है। पति, तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। ठीक है चलते हैं। पति ने सबसे आगे की सीट की टिकट ली और बैठ गए। शेर का शो चले गया और बिना कपड़ों के लड़की नहीं आई। अब सर्कस का शो खत्म हो गया। पति, तुमने तो कहा था एक लड़की बिना कपड़ों के आएगी। पत्नी, मैंने तो बिना कपड़ों के शेर कहा था, लड़की नहीं, कसम से। फिर से पढ़ लो यार। एक भिखारी भीख मांगने बैंक में खड़ी लाइन में गया। वहां लास्ट में खड़े इंसान से भीख मांगी। वो बोला, आगे जा। उसे आगे वाला बोला, आगे जा। ऐसा करते करते वो बैंक के काउंटर तक पहुंच गया और पैसे निकाल कर 2 मिनट में बाहर आ गया।